नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 15 अगस्त 2024 गुरुवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों में से किसी की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तिथि लिखकर भेज दें। जब भी जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको जवाब भेज दिया जाएगा। आगे हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि ये किसी व्यक्ति की कुंडली है, तो ये उसका लग्न है, कृष्ण पक्ष की तृतीया को उसका जन्म है, देवगण है, शूद्र वन है, ये उसका लग्न है। चंद्र राशि भी यही बनेगी क्योंकि चंद्रमा लग्न में ही बैठे हुए हैं और ये उनका नवमांश है। इस पर वैसे अपन ने काफ़ी चर्चा की, लेकिन आपको अपनी कुंडली कैसे देखनी है, कैसे समझनी है, इस प्रकार से अपन आज इसके एक एक भाव की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो लग्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी, इस लग्न को समझ लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है और कौन सा कार्य करने के लिए हुआ है, वो आपका वन बताएगा। और आप में गुण कौन से हैं वो आपका गण बताएगा। तो इस प्रकार से जब हम एक एक चीज़ की तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अपनी कुंडली का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत आसानी से हम स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें समस्या कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। क्योंकि ये जो लग्न है ये हमारा एक तरीके का प्रारब्ध है जो हमारे पास जमा है, जो हम इस जीवन में लेकर के आए। अब ये जो जमा है ये आप चुकने भी आ सकते हो और चुकाने भी आ सकते हो। अर्थात जिनसे आपने पिछले जन्म में कोई ऋण लिया है तो उसको आपको चुकाना होगा इस जन्म में, और यदि आपने किसी को पिछले जन्म में ऋण दिया है तो वो इस बार आपको चुकाएगा। इस प्रकार से ये सब आपका एक तरीके का जमा खाता है। तो अपन आज इसको एक एक भाव को समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्या लेकर के आते हैं, कि ये किस तरीके से हमें जीना है वो हमारा नवमांश बताता है कि हमको उसको किस तरीके से एक्टिव करना है, किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना है, किस प्रकार से हमें उसके फल प्राप्त करने हैं। तो पहला हम लेते हैं लग्न। अब लग्न में हम देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर राशि लिखी हुई है। ये 3 नंबर जो है ये जैसा कि हम जानते हैं मिथुन राशि होती है और मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और ये वायु तत्व की होती है और इसका स्वभाव द्वितीय स्वभाव होता है। द्वितीय स्वभाव से क्या तात्पर्य है? जिस व्यक्ति के पास प्रकृति के दोनों भावों की ज्ञान प्राप्त हो, समझ प्राप्त हो। 2 भाव कौन से? इस प्रकृति का निर्माण, संचालन और संहार, ये तीनों अवस्थाएं जो है ये प्रकृति के 2 स्वभाव के द्वारा बनकर तैयार होती है, जिसे हम एक स्त्री लिंग कहते हैं, एक पुरुष कहते हैं। क्योंकि 2 ऊर्जाएं जब चलती हैं तभी वो एक दूसरे को समायोजित करती है और उसी के द्वारा सृजन होता है, उसी के द्वारा पालन होता है, उसी के द्वारा संहार होता है। तो ये द्वितीय स्वभाव अर्थात स्त्री और पुरुष। तो इसका प्रतीक चिन्ह भी क्या है? एक लड़का एक लड़की। ये वैसे नाम से जैसे जाहिर है मिथुन राशि अर्थात मैथुन, अर्थात एक लड़के एक लड़की के संसर्ग या संपर्क की कहानी है, उसको दिखाती है। तो ये 3 नंबर का लग्न जो इस व्यक्ति ने प्राप्त किया है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपके पूर्व जन्म के द्वारा जो आपको कष्ट प्राप्त हुए या जो आपने भोगा उसका कारण था आपकी नासमझी या आप दोनों के भावों को नहीं समझ पाए। तो आपके साथ जो भी घटनाएं घटी उसके लिए आपको इस जीवन में दिव्य स्वभाव प्राप्त हुआ, ताकि अब आपको कोई धोखा ना दे सके, कोई आपको चीट ना कर सके,
तो आप किसी भी व्यक्ति को देखकर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, आप उसके भावों को देखकर, उसके एक्शन को देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उसके बोलने के तरीके के शब्दों को देखकर आप ये जजमेंट ले लेते हैं। ये गुण आपको इस बार प्राप्त हुआ है कि वह व्यक्ति क्या चाहता है, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। तो इस बार आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा। तो ये 3 नंबर राशि का हमने व्याख्या की। अब चूंकि यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा इमोशन के कारक है, चंद्रमा इमोशन के कारक है, तो ये व्यक्ति इमोशनल भी है। इस व्यक्ति को चंद्रमा इसके व्यक्तित्व में प्राप्त हुआ है, अर्थात ये व्यक्ति इमोशनल है, रिश्तों के प्रति, दुनिया के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति, अपने व्यक्तित्व के प्रति। इस प्रकार से ये 3 नंबर की व्याख्या होती है। अब यदि हम देखें कि दृष्टि का भी प्रभाव आता है, हम साथ के साथ दृष्टि प्रभाव भी समझते हुए चलते हैं। तो ये 3 नंबर पर चंद्रमा लग्न पर केवल गुरु की दृष्टि आ रही है। कौन सी? 5वीं दृष्टि। गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? धर्म भाव में। गुरु की 5वीं दृष्टि क्या बताती है? जैसा कि हमने कहा 5वां घर आपके पूर्व जन्म का होता है, आपके बुद्धि का होता है, विवेक का होता है, प्रेम का होता है, संतान का होता है, आत्मा का होता है, शरीर में आपके पेट का होता है, रिश्तों में आपके प्रेम प्यार अफेयर्स का होता है। तो इस प्रकार से गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, गुरु चूँकि स्वयं एक ज्ञान है, एक आध्यात्म है, और वह भी धर्म के भाव में बैठ करके जब अपनी 5वीं दृष्टि लग्न पर चंद्रमा पर डालेंगे तो वह क्या फल देंगे? वह आपके पूर्व जन्म के जो धर्म हैं, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जो आपके बुजुर्गों ने, जो आपके पूर्वजों ने जो धर्म किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो उनके पास अमृत कलश है, वह आपको, आपके मन को, आपके व्यक्तित्व को बुद्धि प्रेरित करेंगे, प्रेम प्यार को समझने की शक्ति प्रदान करेंगे, आत्मा को और आत्मा के ज्ञान को समझने की शक्ति प्रदान करेंगे, संतान के लिए एक धर्म का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस प्रकार से गुरु चंद्रमा पर दृष्टि डालकर ये प्रभाव दे रहे हैं कि आप किसी भी स्थिति में डगमगाने वाले नहीं हैं। फिर चाहे वह आपके प्रेम का सोर्स हो, चाहे आपकी संतान की बात हो, चाहे आपके बुद्धि और विवेक की बात हो, चाहे किसी को समझने की, किसी को देने की, तो आप हमेशा क्या देंगे? ज्ञान देंगे। कैसा ज्ञान? जो उसको राह दिखा सके, जो उसका भविष्य उज्जवल कर सके। आप किसी के साथ अनैतिक नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि आपके चंद्रमा पर नहीं है, और एक शुभ ग्रह की दृष्टि होने का फल आपको ये प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे घर पर चलते हैं। दूसरा घर जहाँ नंबर राशि लिखी है 4, इसके स्वामी ये कर्क राशि होती है। इसका प्रतीक चिन्ह केकड़ा होता है। केकड़े का स्वभाव चिपक जाना होता है, यानी जिसको पकड़ ले उसको छोड़े नहीं, जब तक कि स्वयं को नष्ट कर ले, लेकिन फिर भी उसका साथ नहीं छोड़े। और इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, और ये जल की राशि होती है, और इसका स्वभाव चर होता है। चर यानी गति। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, बहता जल ही सबसे बढ़िया होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे जीवन की 4 स्थितियां होती है। पहला जन्म, जिसे हम धर्म से जोड़ते हैं। बिना धर्म के किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता, सृजन नहीं हो सकता।
तो पहला धर्म होता है। तो धर्म के 3 भाव हैं, 1, 5 और 9। इन तीनों को धर्म प्रधान कहा गया है। धर्म जब आदमी का सृजन हो जाता है, जन्म हो जाता है, तो उसे आवश्यकता होती है धन की, अर्थ की। तो दूसरा, छठा और 10वां भाव अर्थ का होता है। धर्म के बाद अर्थ जब आ जाता है तो फिर आदमी की कामनाएं, इच्छाएं जागृत होने लगती हैं। तो जब कामना, इच्छा आती है तो तीसरा जो है तत्व वो है काम, इच्छा। वो तीसरे भाव से, 7वें भाव से और 11वें भाव से देखा जाता है। और जब आदमी की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है या इस संसार से जाने का समय आ जाता है तो फिर उसे मोक्ष और मुक्ति चाहिए। वो 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर से देखी जाती है। यानी जो अग्नि तत्व के भाव हैं काल पुरुष की कुंडली में, वे आपके धर्म हैं, क्योंकि अग्नि ही बुराइयों का नष्ट करके अच्छाई निकाल करके दे सकती है, इसलिए उसे धर्म भाव कहा गया है। 2, 6 और 10 ये आपके अर्थ भाव कहे गए हैं, क्योंकि ये भूमि तत्व के हैं और भूमि तत्व हमेशा सृजन करने के लिए होती है। तो इस तरीके से भूमि तत्व आपको अर्थ प्रदान करते हैं। तीसरा जो आता है 3, 7 और 11 ये वायु तत्व के भाव होते हैं। और वायु तत्व क्या दिखाता है कि वह हर जगह विद्यमान है, भले ही वह दिखाई ना दे। वह इस सृष्टि को चलाने में सहायक हैं। अग्नि के लिए सहायक तो जल के लिए सहायक, जीवन के लिए सहायक तो वनस्पति के लिए सहायक, भूमि के लिए सहायक, आकाश के लिए सहायक। अर्थात वायु एक ऐसी चीज़ है जो सबको बैलेंस करती है, सबको जरूरी है। इसीलिए 3 नंबर को पराक्रम कहा गया है, 7 नंबर को आपका बैलेंस का भाव कहा गया है और 11 नंबर को आपकी इच्छा पूर्ति का कहा गया है। तो ये इसलिए कहा गया है कि जब आप पराक्रम करेंगे तो आपके इस पराक्रम को बैलेंस करने के लिए आपके सामने कोई होना चाहिए कि पराक्रम किसके लिए करना है, टारगेट क्या है, अचीवमेंट क्या है, और उस टारगेट को पूरा होने पर आपकी इच्छा पूर्ति होती है। और ये तीनों ही वायु तत्व के होते हैं। और फिर 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर ये जल तत्व है। ये जल तत्व होने के साथ साथ ये मोक्ष और मुक्ति के मार्ग हैं। तो 4 नंबर में जो जल होता है, जैसे कि हमारी 4 नंबर की चर्चा चल रही है, ये बहते पानी को दिखाता है जो निरंतर गति से चल रहा है। जिस प्रकार से चंद्रमा गति करता है, ठीक इसी प्रकार से जल जितना पहाड़ों से, मिट्टी से, ढलान से, पत्थरों से अपने आप को टकराकर अपना रास्ता बनाता है और निरंतर गति से बहता रहता है, वह जल स्वच्छ होता है। इसीलिए जल को ऐसा कहा गया है या ऐसा पाया गया है कि जल निर्मल है, कोमल है, क्योंकि जल को जिसमें भी मिला दें आप, वह अपना स्वभाव, अपना रूप वैसा ही बना लेता है, वह स्वयं का रूप त्याग देता है। अर्थात ये जो दूसरा घर है जिससे हम भय देखते हैं, इसीलिए भय के कारण हम अपना परिवार, अपना कुटुंब संग्रहण करते हैं। भविष्य की चिंता के लिए हम धन संग्रहण करते हैं। लोगों को और धन को संग्रहण करने के लिए हम वाणी का उपयोग करते हैं। यह भी दूसरे नंबर से देखा जाता है, दूसरे भाव से देखा जाता है। और हमारा स्वाद, ये भी दूसरे भाव से देखा जाता है। तो वाणी, अब यदि यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है तो 4 नंबर का मैंने आपको महत्व बताया। यानी इसका कुटुंब जो है वो गतिशील है, यानी घटता बढ़ता रहेगा। इसके पास जो धन है संग्रहण, यह भी निरंतर गति से गति करता रहेगा। अर्थात ये जितना आएगा इतना जाएगा। यदि इसके वाणी का हम देखें तो वाणी इसकी कैसी होगी? शीतल, निर्मल, कोमल, जो दूसरों को प्रवाहित कर सके, उनमें सम्मिलित हो सके। और यहाँ पर कौन बैठे हैं ग्रह? मंगल और राहु। अब मंगल चूँकि अग्नि तत्व का ग्रह है, इसमें ऊर्जा है, यह
कहना चाहिए आपके सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करने वाला ग्रह है। तो इस प्रकार से कुटुंब भाव में जब मंगल बैठेगा तो मंगल जल राशि में आकर के उबाल पैदा करेगा। किसी आग पर यदि पानी हो या पानी में आग हो तो पानी में उबाल आएगा, ज्वालामुखी आएगी। तो ये मंगल क्या करेगा? उबाल पैदा करेगा। कहाँ पर? कुटुंब में। और साथ में राहु बैठा है। राहु जिसके साथ बैठता है वह अपना रूप वैसा ही बना लेता है। तो जब राहु मंगल का रूप बनाएगा तो वह उसकी ऊर्जा को 5 गुना बढ़ा देगा, अर्थात इसके कुटुंब में निरंतर उबाल आते रहेंगे और शांत होते रहेंगे। इस तरीके से ये मंगल राहु इसको प्रभावित करेंगे। अब इस पर यदि हम दृष्टि देखें तो केवल शनि और केतु की दृष्टि है, जो कि 7वीं दृष्टि है। और 7वीं दृष्टि के लिए हमने क्या बताया था कि 7वीं दृष्टि आप क्या देखना चाहते हैं, आप अपने को स्वयं को कहाँ देखना चाहते हैं, किसके बराबर देखना चाहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं। तो शनि और केतु जब 7वीं दृष्टि से इसको देखेंगे तो शनि काय के कारक है? सेवा के, कर्म के, और केतु पूर्व जन्म के, क्योंकि केतु को बीज कहा गया है। केतु आपके पूर्व जन्म के बीज, जिससे आपको ये जन्म प्राप्त हुआ है, उसको दिखाता है। वह कहाँ बैठे हैं? 8वें घर में। तो वह जब अपनी सीधी दृष्टि डालेंगे तो वह कहाँ देख रहे हैं? कुटुंब भाव को। तो वह क्या बताना चाहते हैं? शनि की जैसे कर्म होने चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, केतु ये आपके पूर्व जन्म का कर्म है जो आप लेकर के आए हैं। यानी आपने जितने भी अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए जो पूर्व जन्म में कर्म किए थे वह छिपे रह गए, वह उजागर नहीं हो पाए। इसलिए शनि केतु 8वें घर में हैं और इसीलिए आपके कुटुंब भाव में उबाल है, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया पूर्व जन्म में अपने कुटुंब के लिए, अपने धन के लिए, अपनी वाणी के लिए, वह सब छिपा रह गया, एक्सपोज नहीं हो पाया, आप उसको दिखा नहीं पाए, प्रकट नहीं कर पाए। इसलिए शनि केतु की 7वीं दृष्टि है। अब हम तीसरे भाव की चर्चा करेंगे। तो हम इस प्रकार से 2-2 भावों को लेंगे रोज और इसको निरंतर गति प्रदान करेंगे और एक एक भाव को समझेंगे, एक एक ग्रह को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।